ओम शांति। आज है 12 जनवरी 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान ज़रूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। आज के मुरली का प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते? तो उत्तर में बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण। जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। तो बाबा कहते कि ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए बच्चे भी नास्तिक बन जाते, ईश्वरीय गोद से मर जाते। आज के मुरली का गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। बाबा ने कहा कि वह भी घड़ी है, यह बेहद की घड़ी है। तो उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से हैं, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर 1 से शुरू करेंगे, मतलब सतयुग से शुरू होगा। तो इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और कल्प वृक्ष इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष कोई होता नहीं, इसलिए इसकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। इसलिए कहते एक टांग टूट गई, बाकी 3 पैर पर खड़े है। तो दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानता। बाबा कहते कि मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा ने आज बताया कि जो पतित पावन कौन है यह नहीं जानते, उनको नास्तिक कहा जाता। जो यह जानते हैं कि पतित पावन एक शिव बाबा है, वो है आस्तिक। तो इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा ने कहा कि यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते। बाबा ने कहा कि बाबा का यह पहला फरमान है कि पवित्र रहो। तो बहुत सेंटर्स है जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते, धारणा कुछ भी नहीं करते। तो जो अमृत छोड़कर विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते, देवता बनते नहीं। तो बाबा ने कहा कि पहले विकारों का दान देना चाहिए, और दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। तो बाबा कहते कि क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर कभी गाली देते, कभी 1-2 का तो खून भी कर देते। तो बाबा ने कहा कि बाबा से वर्षा लेना है, तो इन सब विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान ज़रूर देना पड़े। बाबा कहते कि बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, यह देह भान छोड़ना है। बाबा ने कहा कि सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो सतयुग में माया होती नहीं तो दुख की बात नहीं रहती। बाबा ने कहा कि इस समय सब है नास्तिक, तो पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। बाबा कहते कि गाते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते ही नहीं। बाबा ने कहा कि पहले अल्फा पर समझाओ, ये समझाओ कि प्रजापिता ब्रह्मा और परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची। तो प्रजापिता है साकार, तो उनके बच्चे भी के भी ज़रूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे। बाबा ने कहा कि यह है ज्ञान की गोली और वह है माया की गोली।
माया ऐसी गोली लगा देती जो आना ही छोड़ देते। तो बाबा कहते कि तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाबा समझाते हैं कि मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली या पानी की? बाबा पूछते हैं। बाबा ने कहा कि यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। बाबा ने कहा कि जैसे स्कूल में नंबरवार तकदीरवान होते हैं, भल स्कूल में 12 मास बैठे रहे परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं तो पढ़ नहीं सकते। बाप कहते कि बाप तो आत्माओं को पढ़ाती है, वह तो मनुष्यों को पढ़ाती है। बाबा ने कहा कि आत्मा ही करती और कराती है। करन करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती तो वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाबा ने कहा कि सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा और वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। बाबा ने कहा कि शरीर का पिता लौकिक बाप है तो आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा है। वह है सबसे बड़ा बाबा। सब भगत उनको ही याद करते। सर्व का पतित पावन वह है। तो बाबा कहते कि आजकल तो अनेक गुरु है जो जगत गुरु नाम रखाते। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली है। तो बाबा कहते कि यह है सब झूठ, परंतु सच तो छिप न सके। कहते हैं सच तो बिठो नच। बाबा ने कहा कि तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करेंगे। बाबा ने कहा कि पतित दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया यह गुरु साधु लोग थोड़े ही बनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। बाबा ने कहा कि पहले तो यह लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। बाबा ने कहा कि पहले ब्रह्मा को मिलते हैं जो भी अविनाशी ज्ञान रत्न है और फिर वो मुख वंशावली को मिलते हैं। बाबा कहते कि जैसे स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं, तो यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो ज़रूर उनमें कुछ न कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा ने कहा कि काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल्प पहले भी तुमने जीता है। बाबा ने कहा कि सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहते कि मौत सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता, मतलब द्वापर युग में। बाबा ने कहा कि सतयुग में भी एरोप्लेन आदि होंगे। अभी जो बनाते हैं वो विनाश के लिए है, फिर सुख के काम में आएंगे, मतलब सतयुग में, तो वहाँ पे वो फुल प्रूफ होंगे। तो बाबा कहते कि विनाश तो ज़रूर होना है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है जिसमें पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। आज के धारणा के पॉइंट्स हैं। बाप के साथ सदा सच्चे रहना है और पवित्रता का फरमान ज़रूर पालन करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। बाबा ने कहा कि फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती,
व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।